कमर हिला हिला करके रसायन विज्ञान सीखें। तो आज हम जानेंगे जल के बारे में, वाटर यानी वाटर की केमिस्ट्री क्या है, पानी यानी इसका फार्मूला है H2O, हाइड्रोजन का 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु। तो हाइड्रोजन ये H+, इसकी संयोजकता होती है 1, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की संयोजकता यहाँ 2 होती है। तो इस तरह से हाइड्रोजन परमाणु है, इसके नाभिक में 1 प्रोटॉन, नाभिक में 0 न्यूट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ऑक्सीजन के नाभिक में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, ये नाभिक है, और इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन बादल की तरह से घूमते रहते हैं और इसका फार्मूला हो गया 1s1 और इसका फार्मूला हो गया ऑक्सीजन का 1s2, 2s2 और 2p4। तो इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। कोई भी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहना चाहता है, यानी हाइड्रोजन स्वतंत्र अवस्था पूरा करने के लिए ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसका हो जाता है H2, यानी इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाती है, यानी एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का, तो ये पूरा हो जाता है। इस तरह से दूसरा हाइड्रोजन भी एक ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसकी कक्षा पूरी हो जाती है। और ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन से इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और एक हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन, और पहले से इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। तो अस्थाई यौगिक बनाता है, अस्थाई कंपाउंड बनाता है। इस तरह से हाइड्रोजन H2O, ये हमारा H2O मिलता है। हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिल करके जल के 1 अणु का निर्माण करता है। और जल क्या होता है, उदासीन होता है। यदि अम्लीय जल होगा तो भी उसमें करंट बहेगा और क्षारीय जल होगा तो भी करंट बहेगा, उदासीन होगा तो उसमें करंट नहीं बहेगा।